स्पष्ट रूप से अनुराग भदौरिया आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि आप बार बार गठबंधन गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी बोल रही हैं कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की चिंता नहीं कर रही है, दूसरों में ताका झाकी कर रही है। ये नहीं बताएगी कि मुजफ्फरपुर के सांसद ने क्यों इनका साथ छोड़ा, ये नहीं बताएगी राहुल कसाना ने इनका सांसद से क्यों साथ छोड़ा, ये नहीं बताएगी विजेंद्र सिंह ने इनका साथ क्यों छोड़ा, ये भी नहीं बताएगी कि चार सीटिंग सांसदों ने लड़ने से मना क्यों कर दिया और हर्षवर्धन जी को मार्गदर्शक मंडल में क्यों भेज दिया। ये भी नहीं बताएगी। ये भी नहीं बताएगी कि इनके दो सांसद जिनको उन्होंने टिकट दी, चाहे वो यहां से बाराबंकी से सांसद हो और चाहे पवन सिंह हो आसनसोल से, उन्होंने कहा भैया हम नहीं लड़ेंगे। तो आपका तो कोई लड़ना नहीं चाह रहा जिनका टिकट डिक्लेयर कर देते हैं। अब सवाल जो आप पूछ रहे हो, सवाल यह है कि इस देश के अंदर में जो गठबंधन बना है, गठबंधन राष्ट्र को बचाने के लिए बना है। तो राष्ट्र बचाने के लिए, राष्ट्र बचाना मतलब क्या होता है? हमारी नीतियां अलग हैं, हमारा दल अलग है, लेकिन हमारा मनभेद नहीं है। क्योंकि हमको पता है कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, महंगाई बेरोजगारी से निजात दिलानी है, इसलिए हम सब एक हैं और हम सब मिलकर सत्ता के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी एक सेकंड, आप जल्दी जल्दी में विजेंद्र सिंह को भी कांग्रेस में ज्वाइन करा के वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के अंदर आए हैं। जल्दी जल्दी में आपने उनको नहीं विजेंद्र सिंह को आपने उनको कांग्रेस ज्वाइन करवा दी, वो कांग्रेस छोड़ कर आए। एक सेकंड आप सुनिए, बीजेपी ज्वाइन कराया, बीजेपी आप कह रहे हैं कि बीजेपी ताका झाकी, एक सेकंड, बीजेपी ताका झाकी कर रही है। अब ममता बनर्जी अगर बोल रही है कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है बंगाल के अंदर, तो बीजेपी ताका झाकी कर रही है या ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस के साथ मत जाइए? अब बोलिए। तो आप ये बोल दिए, ज्योति मिर्धा जी जो कह रही हैं कि हमें दोनों सदन में बहुमत चाहिए, तो क्या संविधान बदलने की बात कर रही हैं? तो क्या भारतीय जनता पार्टी सहमत है कि संविधान बदलने के लिए वोट हो रहा है? और इसके पहले इनके एक एमपी ये बोल चुके हैं संविधान बदलने के लिए हमें वोट चाहिए, 405 तो बोलिएगा। तो क्या आप संविधान बदलना चाहते हैं? जो हुआ ही नहीं उसके बारे में भी बात करके क्या करेंगे? जो हो गया उसके बारे में बात करना नहीं चाह जो हुआ जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। नहीं देखिए, ज्योति मिर्धा जी बोल रही है, मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, आपको जवाब देना पड़ेगा। अनुराग जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल जवाब, आराम से, इत्मीनान से, प्यार से, मोहब्बत से। मोहब्बत की दुकान खोली हुई है आप लोगों ने। तो सवाल मेरा बहुत सरल है, ममता बनर्जी अगर कह रही हैं कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है, आपकी पार्टी में क्या सिर्फ टॉवल चल रहा है? मैं उस पर नहीं आ रहा, आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब दीजिए कायदे से। इसके मायने क्या है? जो सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए। सुनो ना, ममता जी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है हम सब एक साथ हैं। तो ममता जी चूंकि पश्चिम बंगाल में लड़ रही हैं, वहां कांग्रेस उनके साथ नहीं लड़ रही है, उन आमने सामने चुनाव हो रहा है, तो अपनी बात कह रही है, लेकिन चाहती वो भी यही है कि देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। इसलिए वो जो जहां वोट मांगेंगी वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगेंगी, और जहां उनका कैंडिडेट आमने सामने लड़ रहा होगा तो हो सकता है उनकी भाषा शैली हो, लेकिन वो चाहती हैं दिल से, वो चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश, लेकिन अब दिल से कुछ भी चाह रही हो, मुंह से बोल रही है कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, मैं अब सुधांशु जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले किशोर तिवारी से राय लेता हूं। देखिए, आप निरंतर बोलते हैं, 4.5 मिनट बोले तब भी आपको तसल्ली नहीं। मेरे साथ किशोर भाई हैं। किशोर जी, आपकी अच्छी बात ये लगती है कि आप मुस्कुराते हैं, हश्र जो भी हो, हाल जो भी हो, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आपने बीजेपी के एक सांसद को तोड़ लिया है, लेकिन दूसरी तरफ आपने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। संजय निरुपम को लेकर संजय राउत ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन संजय निरुपम ने भी बहुत कुछ बोला। अगर आ रहा हूं और भ्रष्टाचार पे और बड़ी कठोर कार्रवाई करूंगा। नहीं आमिष, ये बात बहुत अच्छी है। मेरा आक्षेप है प्राइम मिनिस्टर की इस बात की, वो के खिलाफ नकेल कसेंगे। अब मुझे बताइए, अजीत पवार जिनको वो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी कहते थे, फिर छगन भुजबल जी है, अशोक चौहान जी है जिन्हें फौजियों की जमीन हथिया ली थी, और मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा हमारे नागपुर से जो कोयला भ्रष्टाचार हुआ था, 6 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार कह रहे थे, और नवीन निश्चल और अपने नवीन और
दासरी नारायण राव, इनको ही इन्होंने आरोपी बताया था, तो उनको ही अभी ये सम्मानित कर रहे। महाराष्ट्र में तो उन्हें अर्थ मंत्री बना दिया गया था अजित पवार को। तो लोगों का विश्वास नहीं बैठ रहा कि यह लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग कैसे लड़ रहे हैं। क्योंकि ईडी की कार्रवाई कल देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे आप इस आदमी को जेल में क्यों रख रहे हैं, इन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए तो कब लिए बताओ, क्या बताओ, वो आदमी को छोड़ दिया। अब कैसा होता है अमीश की ये सब बातें किरकिरी बीजेपी की बढ़ा रही है। आपने मुझे बोला संजय निरुपम की बात, किरकिरी अभी तो अलायंस, आपके अलायंस में कितनी किरकिरी हो रही है एक दूसरे के साथ, अलायंस नहीं फॉर्मलाइज हो पा रहा। एक मिनट अमित जी, एक बात मैं बताऊं, भ्रष्टाचार पर तो एक साथ आ रहे हैं लेकिन बाकी कुछ नहीं हो रहा, रायता तो आपका फैला हुआ है बहुत। एक मिनट, मैं मेरी बात सुन लो तुम। महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है वो महायुति के अंदर है। हमको छोड़ के एकनाथ शिंदे गए, उनके साथ हमारे सांसद गए, 4 सांसदों का टिकट काट दिया गया। एक हिंगोली के मेरे मित्र है हेमंत पाटिल, इनका नाम अनाउंस किया, बीजेपी ने नाम काट दिया। आज नागपुर यवतमाल की भी भावनाताई गवली, उनका भी टिकट काट दिया गया। नागपुर के मेरे मित्र तुमाने, उनका भी टिकट काट दिया गया। ऐसी परिस्थितियां है कि एकनाथ शिंदे की हालत खराब, अजित पवार की हालत खराब, बीजेपी रीजनल पार्टियों को खत्म कर रही है। यह बात हम जो करते थे वो सच हो गई है महाराष्ट्र के ठीक है, मैं जवाब लूंगा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से, लेकिन महत्वपूर्ण इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है, बागपत से बहुत बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, ये एक और ऐसी सीट है जहां समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदला है। कल चाचा शिवपाल ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था, कहा था मेरे बेटे आदित्य को आगे कर दीजिए चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी थी। ये हो क्या रहा है अनुराग भाई आपकी पार्टी के अंदर? कोई चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा, कोई लड़वाना नहीं चाह रहा, ये खेल क्या हो रहा है? सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ ने आज बोला है चुनावी रैली के अंदर कि हम कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं और ये भाग जाते हैं। ये भागना ही तो हुआ है। देखिए ऐसा फलाना नहीं लगेगा, ढमकाना नहीं लड़ेगा। भाई, ये हमारे, अरे बोलने दीजिए। हमारे पार्टी के अंदर में लोकतंत्र है। जब वहां कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ बदायूं में, कार्यकर्ता सम्मेलन में जनता ने कहा कि आप यहां पे लेके आइए कैंडिडेट, उनके बेटे का नाम लिया, बोले आप उनको लेके आइए क्योंकि यूथ कैंडिडेट यहां पे लड़ेगा तो हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। ये कार्यकर्ता सम्मेलन में मांगा गया, कार्यकर्ता सम्मेलन में नाम अनाउंस हुआ। ये कोई कार्यकर्ता सम्मेलन से ही वहां पे जनता की मांग पे यह चिट्ठी लिखी गई राष्ट्रीय नेतृत्व को कि भाई ऐसा है कि यहां पे टिकट जो मांगी जा रही है, बड़ा लोकतंत्र है, लोग चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, आप कह रहे हैं लोकतंत्र है। कहां भाग रहे हैं? अरे चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, कहां भाग रहे हैं? भागा कौन है? कार्यकर्ता ने नाम मांगा, अभी नाम अनाउंस हो जाएगा। शिवपाल यादव ने इंकार कर दिया, भारतीय जनता पार्टी रही है जैसे चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। कंफ्यूजन पार्टी में है कि एक सीट पे 4 दावेदार हो गए हैं, 4 लोगों को खड़ा कर रही है पार्टी, पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। भाई आदित्य आपको ऐसा नहीं कंफ्यूजन नहीं लग है, रहा है? आदित्य यादव के नाम पे कार्यकर्ता ने नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवपाल जी मौजूद थे, कार्यकर्ताओं ने कहा आदित्य यादव जी को लड़ाइए यहां पे, आदित्य यादव जी यहां से जीत के जाएंगे, भारी मतों से जीतेंगे। कार्यकर्ता के कहने के अनुसार वहां पे रिक्वेस्ट भेजी गई राष्ट्रीय नेतृत्व को, मतलब कार्यकर्ता ने बोला कि शिवपाल जी के बेटे को लड़वाइए तो वो चुनाव जीतेगा। कार्यकर्ताओं ने बोला कि शिवपाल जी के बेटे को लड़वाइए चुनाव, वो चुनाव जीतेगा। कार्यकर्ता लड़के चुनाव नहीं जीत सकता। की मांग है, आदित्य यादव की मांग है। अगर आदित्य यादव की मांग है तो आप क्या कर लोगे? जब कार्यकर्ता मांग रहा है तो कर क्या लोगे आप? कार्यकर्ता कह रहा है आदित्य यादव को लड़ाइए, तो आपको कार्यकर्ता की बात माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? ये भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी है कि हमने यहां से अनाउंस कर दिया और सुबह लिस्ट आ गई, उसमें से भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी, भारतीय जनता पार्टी में तो राजनाथ सिंह ने अपने बेटे की टिकट खुद से देने से इंकार कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी में तो राजनाथ सिंह ने अपने बेटे को खुद से टिकट देने से इंकार कर दिया था, कहा मैं अपने बेटे को खुद से टिकट नहीं दे सकता।